सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, तरल यांत्रिकी एवं मशीन को सब्जेक्ट कोड MA 202। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इसके इंट्रोडक्शन कंसेप्ट में हम फ्लूइड और सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड गैस वेपर के बारे में अध्ययन करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके टाइप का काइनेमेटिक और डायनामिक्स के बारे में। तो इन सबको समझने से पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स को जानने से पहले हम बेसिक बातें देखते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर द्रव्य यानी पदार्थ क्या होता है? हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थों को, जिन्हें हम द्रव्य या मैटर कहते हैं, हमने इनके अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है, जिसमें से है फर्स्ट है ठोस सॉलिड, सेकंड है द्रव लिक्विड, थर्ड है गैस। ये इसकी 3 अवस्थाएं हैं किसी भी द्रव्य यानी किसी भी मैटर या पदार्थ में। इन अवस्थाओं को, द्रव्य की जो ये 3 अवस्थाएं हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है इनके दाब और ताप की परिस्थितियों, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पे चेंज करके। तो ये हमारी द्रव्य की 3 अवस्था हैं। अब बात करते हैं हम ठोस की। तो ठोस सॉलिड वह पदार्थ, वह द्रव्य है जिसमें फ्लोइंग की प्रॉपर्टीज नहीं होती, अर्थात जो प्रवाहित नहीं होता, इसमें प्रवाह का गुणधर्म नहीं होता, अर्थात इसकी शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होती है, यानी इसका आकार और आयतन नियत होता है, जो चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव और गैस, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं तरल, फ्लूइड। तो फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ये स्वयं के भार के अंतर्गत यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये फ्लो होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ये जिस भी ठोस सीमाओं, फिक्स बाउंड्री में आते हैं, उसका ही आकार, उसकी ही शेप ले लेते हैं। इनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। अब द्रव्य लिक्विड की बात करें तो हम इसकी वॉल्यूम कुछ हद तक एक फिक्स कर सकते हैं, पर यह भी कर सकते हैं। जैसे अब द्रव की बात करें तो इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता लिक्विड को, इसका आयतन नियत ही रहता है तथा इसमें दाब और ताप से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो उन्हें कंप्रेस और एक्सपेंड, संपीड़ित और प्रसारित किया जा सकता है। इनका आयतन नियत नहीं होता है, वॉल्यूम उनकी फिक्स नहीं होती है। इन्हें जिस भी बर्तन या फिक्स पाउडर के बीच में रखा जाएगा, ये उसी की शेप ले लेंगे। दाब और ताप से इनके आयतन में एक नोटिसेबल परिवर्तन होता है। तो ये हमारे होते हैं ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम बात करते हैं तरल, फ्लूइड की। तो फ्लूइड की बात करते हैं तो जो बहने की प्रॉपर्टीज रखते हैं वो फ्लूइड है, तरल है। तो इसमें हमारे आ गए हैं द्रव और गैस, लिक्विड और गैस। ये हमारा पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। अब हम आगे देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, यानी तरल यांत्रिकी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न तरल कौन कौन से, द्रव और गैस का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसमें हम विभिन्न तरलों की स्टैटिक्स, शुद्ध गति, काइनेमेटिक, गतिक, डायनामिक कंडीशंस में स्टडी करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न तरल, द्रव और गैस की स्थैतिक, शुद्ध गति तथा गतिक दशाओं का अध्ययन करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाती है। यानी साइंस की वह स्ट्रीम है जिसमें हम विभिन्न फ्लूइड्स, लिक्विड और गैस की स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनामिक कंडीशंस की स्टडी करते हैं। अब बात आती है हाइड्रोलिक्स क्या होता है। हाइड्रोलिक्स यानी द्रव अभियांत्रिकी। यह तरल यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स की वह स्ट्रीम है जिसमें हम केवल द्रव का ही अध्ययन करते हैं। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में हम द्रव और गैस दोनों का अध्ययन करते हैं
और हाइड्रोलिक्स द्रव अभियांत्रिकी में हम केवल द्रव का ही अध्ययन करते हैं। अब इसे स्टडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसमें अध्ययन करते हैं हम जिन परिस्थितियों में उसमें उसके आधार पर से हमने 3 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है द्रव स्थैतिक हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा है द्रव शुद्ध गतिकी हाइड्रोकाइनेमैटिक्स, तीसरी है द्रव गतिकी हाइड्रोडायनामिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव स्थैतिकी की। द्रव स्थैतिकी हाइड्रोस्टैटिक्स यह हाइड्रोलिक्स द्रव अभियांत्रिकी वह शाखा है जिसमें हम द्रव का उस स्थिति में अध्ययन करते हैं जब वह स्थिर अचल हो, यानी वो फ्लो नहीं कर रहा हो। अब हम बात करते हैं द्रव शुद्ध गतिकी हाइड्रोकाइनेमैटिक्स यह द्रव अभियांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें हम द्रव का उस स्थिति में अध्ययन करते हैं जब वह प्रवाहित फ्लो हो रहा हो, लेकिन इसमें हम केवल द्रव के वेग तथा प्रवाह के रूप का ही अध्ययन करेंगे कि वह किस तरीके से प्रवाहित हो रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है। द्रव पर लगने वाले फोर्सेस विभिन्न जो बल होते हैं उसका हम इसमें स्टडी नहीं करते। तीसरी हमारी द्रव अभियांत्रिकी की शाखा है द्रव गतिकी, यानी कि हाइड्रोलिक्स की तीसरी स्ट्रीम है हाइड्रोडायनामिक्स। इसमें हम द्रव का प्रवाह वेग और उसमें लगने वाले बल त्वरण इन सभी का अध्ययन करते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक्स की वह स्ट्रीम जिसमें हम लिक्विड पर का फ्लो, उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस सभी की स्टडी करते हैं। तो ये हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन हो गई, इसके बारे में जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ किस में होता है। तो हम बात करें तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारे दैनिक जीवन में तकनीकी कार्यों में बहुत अधिक महत्व है। चाहे हम सिंचाई जैसे जल प्रदान जैसी बड़ी परियोजना की बात करें, समुद्र में तैरने वाली नौका, बड़े बड़े जहाज़ों की बात करें, या किसी मशीन में प्रवाहित होने वाले तरल, लुब्रिकेंट, ऑयल, स्नेहक की बात करें, रॉकेट, वायुयानों में डाले जाने वाले ईंधन, मशीनों में उपयोग होने वाले विभिन्न तरलों के या फिर मानव शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्तवाहिनियों में सूक्ष्म रक्तवाहिनी में प्रवाहित होने वाले रक्त की बात करें, हर जगह इसका उपयोग है, यानी एक सूक्ष्म से लेकर विशाल रूप तक यह उपयोग में आती है। अब ये हमारी हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं तरल के वर्गीकरण का। तरल को हमने अध्ययन के लिए की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट दिया, आदर्श तरल और वास्तविक तरल। आदर्श तरल हुआ है तो हम एक आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड हुआ है जिसे जो व्यवहारिक रूप में नहीं होते हैं। हमने एक स्टडी में सुविधाजनक या एक कंपैरिजन के लिए से मानते हैं, ये व्यवहारिक रूप में नहीं होते। तो आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं जिनमें केवल डेंसिटी घनत्व का ही प्रॉपर्टीज होती है, यानी घनत्व का ही गुणधर्म होता है, इसके अतिरिक्त डेंसिटी के अलावा कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। ये विस्कस नहीं होते हैं, यानी इनमें शान नहीं, कणों के बीच में शान बल नहीं लगता। कण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी गति अवरोध के आसानी से फ्लो प्रवाहित होते हैं, यानी कणों के बीच में कोई रेजिस्टेंस फोर्स लाइक शियर, अपरूपण यानी और घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको दबाया भी नहीं जा सकता, और ये व्यावहारिक रूप में नहीं होता है, केवल हम हमारे अध्ययन के लिए इन्हें मान लेते हैं। सेकंड बात करते हैं हम रियल फ्लूइड की, यानी वास्तविक तरल। ये वह तरल होते हैं जिनमें डेंसिटी के अलावा शान्यता यानी विस्कोसिटी, संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, अपरूपण, शियर और घर्षण प्रतिरोध जैसे गुणधर्म होते हैं। यानी इसमें डेंसिटी के साथ ही कणों के बीच में विस्कस मतलब शान बल लगता है जो उसके फ्लो में अवरोध उत्पन्न करता है। कणों के बीच में अवरोधक बल जैसे शियर और फ्रिक्शन, अपरूपण एंड घर्षण बल लगते हैं। ये कंप्रेसिव
बल होते हैं इनको दबाया जा सकता है और प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्व इसी में आते हैं। ये हमारा तरल का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी वह स्ट्रीम है जिसमें हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं, फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस का। और अगर केवल लिक्विड का अध्ययन करें तो हम उसे हाइड्रोलिक्स कह सकते हैं, जिसका भी हम 3 अवस्थाओं में अध्ययन कर सकते हैं, स्टैटिक, डायनामिक और काइनेमेटिक। डायनामिक में हम उस पर लगने वाले फोर्सों का भी अध्ययन करते हैं और काइनेमेटिक में केवल फ्लो का ही अध्ययन करते हैं। इस तरीके से ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तरल के जो गुणधर्म है वो हम अगली स्लाइड, अगले प्रेजेंटेशन में समझेंगे। थैंक यू।